जय महाकाल, जय श्री राम। इस कलयुग में श्री हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना का अतिशीघ्र पूरा करते हैं। हनुमान जी सिर्फ श्री राम का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते। यदि आपको कोई बड़ी मनोकामना या कोई बड़ा संकट है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का प्रिय मंत्र उनकी साधना करके अपने हर समस्या और संकट से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप किसी भी बड़ी मनोकामना के लिए हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, उस साधना से सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि आप सच्चे मन और दृढ़ संकल्प और पूर्ण पूजा विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं, साधना अवश्य सिद्ध होती है और आपको साधना का फल भी प्राप्त होता है। आज हम आपको श्री बालाजी की एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए इस संसार में बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हनुमान जी से असिद्धि कैसे प्राप्त करें? हनुमान साधना का सबसे उपयुक्त स्थान। मंदिर, नदी, नहर, कुआं, तालाब का किनारा होता है, वहाँ पर केसरिया आसन बिछाकर साधना करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सुविधा ना हो तो आप अपने घर का एक शांत कमरा चुनें। उसके बाद उस कमरे को गौमूत्र या गंगा जल छिड़क कर अच्छी तरह से पवित्र करें। उस कमरे में पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी स्थापित करें और उस पर केसरिया रंग का आसन बिछा लें। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार की यह साधना शुरू करनी है। केसरिया आसन पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पर नित्य 11 माला 41 दिन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी के कैसे लगाए चौकी? केसरिया आसन के सामने चौकी बनाए, 3 ईंट रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब चौकी के ऊपर हनुमान जी की सिद्धयंत्र हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, उसकी पूजा अर्चना करें। चौकी पर एक मिट्टी का कलश स्थापित करें और उस कलश में पानी भरकर रखें और उस कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद आप स्वयं भी केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की चौकी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें बैठ जाए। उसके बाद चौकी के सामने घी का दीपक जलाओ, साथ ही अगरबत्ती और धूप भी। संकल्प कैसे ले? सब करने के बाद आपको साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल फूल अक्षत लीजिए और कहें, हे परमपिता परमेश्वर। फिर अपना नाम बोले। उसके बाद अपना गोत्र। आप सबकी कृपा से हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे मेरी साधना में सफलता प्रदान के इतना कहने के पश्चात अपने दाएं हाथ में जो जल लिया उसे जमीन पर छोड़ दे और अपने दोनों हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए मंत्र बोले, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेकर सबसे पहले एक माला श्री गणेश जी का मंत्र का ओम गंगणपते नमः का जाप करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान का स्मरण कर निम्नलिखित मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों तो आप मंत्र का जाप बोल कर सकते हैं। जब बाद में मंत्र अच्छे से स्मरण हो जाए तो मंत्र का उच्चारण मन ही मन भी कर सकते हैं। आप में जितना भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप मंत्र की संख्या तय कर सकते हैं, जैसे कि 1 माला, 3 माला, 11 माला, 21 माला भी कर सकते हैं या उस तरह हर रोज जाप करना है। हनुमान साधना मंत्र। गुप्त हनुमान मंत्र क्या है? हनुमान जी का मूल मंत्र ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। हनुमान साधना का समय। साधना का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान साधना के लिए मंत्र जाप का जो समय वह सुबह 7:15, 8:15, 9:15 या रात के 9 बजे से इनमें से कोई भी एक समय आप निश्चित कर सकते हैं। ध्यान है, जो भी समय आप निश्चित करें पूरे 41 दिन तक उसी समय मंत्र का जाप को शुरू करना है। एक बात और महत्वपूर्ण है, 41 दिनों तक श्री हनुमान जी की चौकी को हिलाना नहीं और जगह भी नहीं बदलनी। जब आपका 41 दिनों का जाप संपूर्ण हो जाए तो उस नारियल को खुद दक्षिणा के साथ किसी भी हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाएं और हनुमान जी के समक्ष जो मनोकामना पूरी होने के बाद हनुमान जी की सवा मणि लगाने का संकल्प लें। हनुमान साधना के नियम। पूरे 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। 41 दिन हर प्रकार का नशा और मांसाहार से वर्जित रहे। साधना काल के दौरान अपने घर का विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें और स्वयं भी शुद्ध रहें। साधना के समय केसरिया वस्त्र अवश्य धारण करें और केसरिया वस्त्र धारण करने के बाद ही मंत्र जाप करें। साधना काल के दौरान अपने मन को भी बुरे विचारे या नकारात्मक सोच या किसी के प्रति कोई दोष न लगाएं। अगर आप नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ा से बड़ा संकट हनुमान जी स्वयं हर लेंगे।